खाना घर से आ रहा है, जहर कौन दे रहा है? इसका मतलब इनकी पत्नी जहर देना चाहती है इनको। ये क्यों आम खा रहे हैं, क्यों आलू पूरी खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं कि मीठा बढ़ने से इनकी सेहत बिगड़ी और ये अस्पताल में भर्ती हो जाए और दुनिया को कहें जी देखो हमारे कोई ऊपर आरोप नहीं था इसलिए अदालत ने बेल दे दी। बेल इनको मिल नहीं रही क्योंकि इनके कुकर्म बहुत सख्त है। आप अपने घर से आम मंगाते हो, मीठा खाते हो, पूड़ी खाते हो, आलू पूड़ी खाते हो, आप वो करना चाहते हो। मैं जानता हूँ आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप लालू जी को कर रहे हो कि भैया ऐसा है, खा के बीमार पड़े, क्रिटिकल हो तो इस पे हमारे को सहानुभूति के तौर पे बेल मिल जाए। ये सहानुभूति प्राप्त करना चाह रहे हैं। किसी की तबीयत खराब हो, डॉक्टर बोला भाई ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और व्रत में आपको वही सब खाना है, पहले अपनी जान बचा लीजिए ना। इतना अधिकार है, घर का खाना खा सकता है। अधिकार के तेल ये भी वही जेब कतरा है, इसने दिल्ली वालों की जेब काटी है। अभी ये वही अटेम्प्ट कर रहा है कि जिससे कि इसकी तबीयत खराब हो अस्पताल लेके जाए, और देख लीजिए केजरीवाल जी को हाथ की हालत हो गई। जब आपका शुगर बढ़ा हुआ है और फिर केला खा रहे हैं तो बढ़ेगा ना। ये सारी एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। डॉक्टर पुलिस सब है, उन्हीं का है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जो इस वक्त दिल्ली की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जी हां, यह दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जान का खतरा है। जी हाँ, सौरभ भारद्वाज ने यह कहा है कि उन्हें जो है शुगर लेवल उनका लगातार बढ़ रहा है, इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो उन्हें जेल में उनकी हत्या करवाना चाहती है। यानी अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन का आरोप तक लगाया है सौरभ भारद्वाज ने। ये बहुत बड़ी बात है जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। क्या वाकई एक सिटिंग सीएम का इस तरीके से जान को खतरा बताना कितना सही है? तो क्या वाकई लग रहा है खतरा है क्या? देखो मैं बताऊं आपको, जो ये मंदगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं ना, ये सहानुभूति प्राप्त करना चाह रहे हैं। आप एक बात बताओ, हॉस्पिटल में जब मरीज भर्ती होता है आप अपने घर का खाना खिला दोगे? जेल में भी यही होता है, जो बीमार होता है ना उसे डॉक्टर के अनुसार ही डाइट दी जाती है, उसका डाइट चार्ट होता है, डाइट चार्ट के अनुसार ही उसको खाना मिलता है। और ये घर से बोले कि पूड़ी सब्जी मिठाइयाँ, यार ये शुगर बढ़ाएगी या घटाएगी? शुगर में तो मिठाइयाँ आम मीठी चीज तो बिल्कुल भी जहर है उसके लिए। ये बोले कि हम मुँह से खिलाएंगे, वहाँ पर चार्ट बना हुआ है उनकी देख रेख के लिए। खाली अरविंद केजरीवाल जी स्पेशल नहीं है। इंसुलिन की जरूरत है, डोज नहीं दिया जा रहा है, जेल प्रशासन मना कर रहा है। गलत बोले बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री है, अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया, तो उनकी देखरेख बहुत अच्छे से हो रही है। कोई भी उनका दुश्मन नहीं है, उन पर आरोप पाए गए हैं ईडी द्वारा, और जो उनकी देखरेख में जो जेलर है उसके अकॉर्डिंग ही डाइट का खाना जा रहा है। ये जो आरोप है ये तो आज से थोड़े लग रहा है, ये तो अभी 2-3 दिन से चल रहा है लगातार। संजय सिंह कह रहे हैं, अतिशी ने इससे पहले भी कह दिया, जब ईडी ने सवाल उठाए इनके खाने पे कि ये खा रहे हैं तो अस्सी ने उसका जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले आपकी जान है या फिर आपका व्रत है? अतिशी ने कहा कि जो आलू पूड़ी और ये है, ये केजरीवाल जी ने सिर्फ एक दिन खाया था, नवरात्र के प्रथम दिन। तो पहले तो आप मना कर रहे हो, जब ईडी ने सब कुछ दे दिया, पूरा एविडेंस है, तो आप कह रहे हो आलू पूड़ी खाया। कुछ दिन पहले आरोप लगा कि वो जानबूझकर मिठाई और आम खा रहे ताकि और शुगर लेवल बढ़े, स्वास्थ्य खराब हो, और जिसके बेस पे उन्हें जमानत मिले, स्वास्थ्य का हवाला देकर वो बाहर निकले। ये आरोप कुछ दिन पहले भी लगा। कहीं ना कहीं सर इसमें सत्यता है। किसी की तबीयत खराब हो, डॉक्टर बोला भाई ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और व्रत में आपको वही सब खाना है, तो बढ़िया पहले अपनी जान बचा लीजिए ना। ये बताइए, आप पूरी सब्जी नहीं खाएंगे तो आप भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इनका इंडिकेशन था कि नवरात्रों में खाए हैं और ये लोग नवरात्र भी मनाने नहीं दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सहानुभूति मिला है। भाजपा जो है इनके आस्था पर भी ठेस पहुंचा रही है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, ये लोग कहते हैं हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। जब भगत सिंह के फॉलोअर हैं तो वही भगत सिंह जब जेल में गए तो खाना अच्छा नहीं मिला, तो भगत सिंह ने आंदोलन कर दिया कि जब तक अच्छा नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। कुछ दिन बाद एक सरदार जी जेल में बंद थे, वो चुपके से अच्छा खाना लाए, बोले बेटा खा ले, कई दिन से खाए नहीं है, अच्छा खाना लेके आया हूँ, खा ले। भगत सिंह ने कहा चाचा ये लड़ाई खाने की नहीं है, ये लड़ाई हक की है, मैं खा लूंगा, और मेरे जो और भाई कैदी हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। मेरे खाने का क्या मतलब? जब तक सारे कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा हम एक दिन तक नहीं खाएंगे। और अंग्रेजों ने उनके मुंह में पानी दूध ठूसने का पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन भगत सिंह के इरादों को डिगा नहीं पाए। वो भगत सिंह भूखे ही रह गए इतने दिन। और तुम कह रहे हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, और तुम जो है कह रहे हो कि हमको अपने घर से खाना चाहिए, और वो जो कैदी है क्या आम आदमी नहीं है? बताया गया इतना अधिकार है, घर का खाना खा सकता है। अधिकार क्या तेल लेने? जब तुमने कहा कि हमारी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, हम आम आदमी की तरह रहेंगे,
आम आदमी पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। इंसुलिन का मामला भी बोला है ना, आप बताइए 54%, तो वो अभी ईडी ने जो वो पेश किया है जज के सामने, इन्होंने बोला है कि उन्होंने 1 जनवरी से लेना ही बंद कर दिया। दूसरी चीज, जेल का खाना आप खा नहीं रहे हो, आपके घर से खाना जा रहा है। जितने दिन से आप जेल में हो, आप अपने घर से आम मंगाते हो, मीठा खाते हो, पूड़ी खाते हो, आलू पूड़ी खाते हो। आप वो करना चाहते हो, मैं जानता हूँ आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप लालू जी को कर रहे हो। लालू जी ने स्वास्थ्य के उस बिहाफ पे बेल है उनको कि भाई इनका स्वास्थ्य, अंदर सांस लेने में दिक्कत, इनको बाहर थोड़ा देर छोड़ा जाए, वही चाहते हो कि उस बिहाफ पे बेल मिल जाए, क्योंकि कर्म कांड ऐसे हैं, इस पे बेल मिलेगी नहीं आपको। अब नए नए जो हथगंडे अपने जान के साथ खेल रहे हो ताकि ये बीजेपी पे इल्जाम चला जाए, तो बीजेपी को दागदार करना, लेकिन बीजेपी का कोई मामला नहीं, पब्लिक को समझ आ गया है। इस बात से इनकार किया है कि ये झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल और इनके नेता झूठ बोल रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो स्वस्थ है जेल में। देखिए रूटीन चेकअप हो रहा है उनका, और उनके डॉक्टर भी हैं। आप अपना बिस्तर भी लेके गए हो, आप अपना खाना अपने घर का खा रहे हो, पानी तक अपने घर का पी रहे हो। आप बताओ इल्जाम किस पे लगा? आपको डाइट चार्ट बना के दिया था कोर्ट से, आप उसको फॉलो कर रहे हो? किस तरह से फॉलो कर रहे हो? अभी संजय सिंह ने बोला खाने का मुद्दा उठा रहे हैं, खाने का ये बीजेपी कर रही है। अरे बीजेपी नहीं कर रही, कोर्ट में यही दलील लेके गए थे अभिषेक मनु सिंह इनके वकील है ना। अब भाई ये इतने बड़े बड़े वकील लगाए हैं, तुमने पब्लिक का ही पैसा दे रहे हो, 30 लाख 40 लाख। ये लोग, पता है इन लोगों की डेट नहीं मिलती आम आदमी को। आप आम आदमी के नेता हो, आप इनको लेके खड़े हो, ये नहीं दिला पा रहे हैं बेल, तो आपने नए नए हथगंडे शुरू कर दिए कि भैया ऐसा है, खा के बीमार पड़े, क्रिटिकल हो, तो इस पे हमारे को सहानुभूति के तौर पे बेल मिल जाए। वही कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं। और दूसरी चीज, अगर इनको बेल मिले, अगर आप इसमें कन्विक्टेड नहीं हो, कन्विक्टेड ही में हम तो मान के चल रहे हैं, जनता मान रही है, आप नहीं होते तो संजय सिंह को मिली है ना। संजय सिंह के लिए ईडी ने विरोध तो नहीं किया, उन्होंने कहा भाई ठीक है जाने, आके बाहर उनको भी टर्म एंड कंडीशन के साथ छोड़ा गया, जिस कंडीशन पे छोड़ा गया उसी का तुम प्रचार कर रहे हो। उन्होंने बोला आप अदालत की और ये सारी चीजों की बातें बाहर नहीं करेंगे, वो सारी चीजें वही कर रहे हो, अपने आप अपने मायाजाल में फंस रहे हो। डॉक्टर बता रहे जेल के कि बिल्कुल वो स्वस्थ है, झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव का मौसम है, ये दिल्ली वालों को पहले 2 बार अन्ना के नाम से बेवकूफ बना के जीत गया, अब ये अपनी सहानुभूति लेना चाहता है। देखो खाना घर से आ रहा है, जहर कौन दे रहा है? इसका मतलब इनकी पत्नी जहर देना चाहती है इनको। ये क्यों आम खा रहे हैं, क्यों आलू पूरी खा रहे हैं, क्यों जो डाइट जो अदालत में ने बताई थी डॉक्टरों को वो क्यों नहीं खा रहे? ये इसलिए खा रहे हैं कि मीठा बढ़ने से इनकी सेहत बिगड़े और ये अस्पताल में भर्ती हो जाए, और दुनिया को कहें जी देखो हमारे कोई ऊपर आरोप नहीं था इसलिए अदालत ने बेल दे दी। बेल इनको मिल नहीं रही क्योंकि इनके कुकर्म बहुत सख्त है। इनके ऊपर जो ईडी ने शकंजा कसा है, पक्के प्रूफों के साथ कसा है। इस मामले में इनका जो रोल मॉडल है वो लालू प्रसाद यादव है, वो भी स्वास्थ्य का हवाला देके बाहर। वही तो मैं कहने जा रहा हूँ, कल तक अन्ना जा रहे इनके गुरु थे, आज इनके गुरु लालू यादव है। तो इसलिए ये जो है ना अभी हताश हो चुके हैं, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये सब ये हथकंडे अपना रहे, पर दिल्ली की जनता बाहर नहीं निकल रही, समझदार है। जी देखिए, अभी आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी लालू जी का भी कैरेक्टर है, फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो जेब कतरा होता है ना, उसको पकड़ लो, तो आप जब उसको पकड़ोगे तो उसके हाथ में कुछ सेटिंग करके चीज रखता है, अपने मार लेता है, उसको अस्पताल की जेल की जगह अस्पताल ले जाया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। ये भी वही जेब कतरा है, इसने दिल्ली वालों की जेब काटी है। अभी ये वही अटेम्प्ट कर रहा है कि जिससे कि इसकी तबीयत खराब हो, अस्पताल लेके जाए, और देख लीजिए केजरीवाल जी को हाथ की हालत हो गई, इंटेंशनली लेना चाह रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि हत्या हो सकती है, हत्या हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ रणनीति चल रही है। मैं सारी एजेंसियों से अनुरोध करता हूँ, दिल्ली पुलिस से भी, कि जांच करें उनके नेताओं की कि वे केजरीवाल जी के प्रति इतना क्यों सोच रहे हैं। और संजय सिंह जी आके कह रहे थे कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक करा जाता है। आईटीसी मोहर्रे में रुके हुए हैं, ताज पैलेस में रुके हुए हैं, कहाँ रुके हुए हैं? जेल के अंदर तो जेल जैसा सलूक होगा। अब उनको मसाज नहीं मिल रही तो उनको दिक्कत हो रही होगी मेरे ख्याल से। जेल के अंदर कौन जाता है? आतंकवादी। का डोज नहीं लेने दे रही है भाजपा सरकार, जेल प्रशासन को मना कर रखा है। आप कितना टाइम से मीडिया का काम कर रहे हैं और इतना टाइम से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आज तक आपने सुना उनकी शुगर डाउन हुई? आज तक आपने सुना कि उन्होंने जब मोदी जी के ऊपर झूठे आरोप लगा के भागते रहे, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तब तो शुगर डाउन नहीं हुई, तब तो इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। जब गोवा के पैसे खाए तब तो इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। आज जेल में जाती सारी बीमारियां क्यों आ गई? ये बीमारी है या बीमारी की आड़ के अंदर बाहर निकलने का एक नाटक है? बाहर निकलने का नाटक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अभी जब ये 2-3 दिन से मुद्दा चल रहा था, अभी संजय सिंह एबीपी न्यूज पे बहस कर रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा, तो जब ये हुआ कि आलू पूरी खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो संजय जी ने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, बोला ये जो खा रहे हैं सारा कोर्ट ने कहा है। जो डायबिटीज का मरीज होता है तो होता क्या है कि ऐसे लोगों का अचानक शुगर डाउन भी हो जाता है और शुगर बढ़ जाता है, तो इसके लिए जैसे टॉफी या चॉकलेट या कोई जो है केला ये रखना चाहिए। पहले सुन लीजिए मेरी बात। तो ये जैसे मान लीजिए जब लगा
कि शुगर घट गया तो कुछ टॉफी खा लिया, केला खा लिया तो मेंटेन हो जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि केला भी, टॉफी भी, ये सब होने चाहिए, लेकिन ये किसके लिए है? जब अचानक शुगर घट जाए तो मेंटेन करने के लिए केला खा लीजिए। लेकिन सर ये बताइए, जब आपका शुगर बढ़ा हुआ है और फिर केला खा रहे हैं तो बढ़ेगा ना? केला खाने से शुगर बढ़ता है? कर अपना तबीयत खराब एकदम एकदम, केला खाने से शुगर मेंटेन होता है, मतलब कम है तो बढ़ जाएगा, और जब ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं। और आप जो तर्क है, जो इनके डेली का शुगर है, और जिस दिन केला खाइए देख लीजिए 280, 255 पता नहीं कितने, और केला खा रहे हैं, तो ये जानबूझ के। और एक लाइन जो लालू जी को बेल मिली है वो ये मिली है स्वास्थ्य के आधार पे। तो आपको अपने घर रहना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, हवा पानी खाना चाहिए। आप राजनीतिक मंचों पे भाषण दे रहे हो, मना किया गया था लालू जी को भी कोर्ट। वही काम ये भी करना चाहते हैं निकल करके। ये विडम्बना है, पता क्या है, 550 करोड़ का भारी भरकम बजट है इनका मीडिया का। उसमें चाइनीज गैंग है, दुनिया भर के खेत खलियान, वामपंथी मीडिया, ये सारे मिलके सारे डॉक्टर बने फिर रहे हैं। सब डॉक्टर है, जिस चैनल पे देखो 10-12 जितने भी जो भी दिखाते हैं 10-12 चैनल, सब पे एक डॉक्टर बैठा हुआ। बजट के वक्त अर्थशास्त्री बन जाते हैं बजट के दिन। अभी जिसको कुछ नहीं है, वही इनके प्रवक्ता भी, वो भी डॉक्टर बने फिर रहे हैं। आतिशी भी बड़ा वाला, वो बहुत बड़ा वाला डॉक्टर, कभी 4 किलो वजन घटा दे रही है, कभी 6 किलो बढ़ा दे रही है। उसके बाद आतिशी मालिना जो कह रही थी अभी कल वाला, ये अपने बयान को नहीं देखते यार। इतने गंदे लोग हैं, ये समझते हैं इतनी फुद्दू है यहाँ की जनता। अरे यहाँ की जनता सबसे चालू है। यहाँ बिहार से आते हैं ना लोग, 4 दिन 10 दिन पानी पीने के बाद यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत सियाने हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं जो पहले वाला स्थिति है अब 2025 में नहीं रहेगी, आपको उसको झेलना है और बुरी तरह झेलोगे। केजरीवाल साहब जो हैं, जो भी कर्मकांड वो अपना भुगत रहे हैं, बट उनके प्रवक्ता को अब संज्ञान में आना चाहिए, पार्टी को संभालना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे कुछ बात होती है, बाहर आके कुछ और बताते हो, मीडिया में कुछ और बता देते हो, मतलब इतना झूठ बघेला चल रहा है, और जबकि सच्चाई कुछ और होती है। ऐसे ही तुम उस दिन 5 मिनट के लिए मेरे को बोलने दिया जाए, अपना वकील हटा दिया, और 5 मिनट बाद तुमने बोलना क्या शुरू किया, वो जो प्रचार होता है कि मोदी जी ने चंदा ले लिया, मोदी जी डर गए हैं। अरे भाई, ये इससे थोड़ी ना बेल मिल जाएगी आपको। तो वही कह रहा हूँ, ये जो है ना, जिस तरह की पार्टी राजनीति कर रही समय बिल्कुल। अच्छा, इनके एक नेता हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब हैं, राघव चड्ढा हो गए इलाज कराने। जब वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल तुमने दिल्ली में बना दिया, बोलते हो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा है, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है, तो तुम यहाँ करा लो ना, एग्जाम्पल सेट करो कि भाई हमारा वर्ल्ड क्लास है। तुम जनता को मीडिया के लिए नहीं है, जनता के लिए, मीडिया में कहने के लिए सब कुछ है, सिर्फ बजट इन्होंने जो रखा है ना 550 का, उसी का कमाल है। काम कुछ नहीं किया इन्होंने, एक स्कूल नहीं बनाए, एक रोड नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया। जमुना जी को कितना ये चिल्लाता रहा कि महिला कर दिया, वो महिला आज भी वैसी है, संख्या और कम हो गई। सबसे बड़ी बात, जब इसका पंजाब में सरकार नहीं थी तो कहता है हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, परारी नहीं जलने देंगे। आज देख लो, चैम्बर का चैम्बर बना, जस का तस है। सिर्फ यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी, थोड़ा फ्री दे दिया, जनता मूर्ख बन गई। लेकिन अब की बार जो है जनता समझ गई है, क्योंकि जो आपने किया, एक डीटीसी बस नहीं करी थी, बस फ्री कर दी। ठीक है, कर फ्री फ्री फ्री, ये फ्री वाला फार्मूला यही लेके आया, अब वो कांग्रेस चल रही है उस धर्रे पे। तो यही कह रहा हूँ कि इनकी जो राजनीति, अब जनता त्रस्त हो चुकी है। अब 2025 में ये बैठ के गिनेंगे सारे, हमारे वोट कितने मिले हमारे एरिया में, यही होने वाला है। सारे बैठ के बस वोट गिनेंगे। सर ऐसा है कि देखिए, जो हमारे देश में जो कानून बना हुआ है, जो कानून लागू है, अगर वो चोर भी जाएगा या मर्डरिस्ट जाएगा या रेपिस्ट जाएगा, तो जिसको जो सजा मुहैया होती है वो सजा होती है। ये कानून जो है उसको उस प्रकार की उसको सजा देगी। किसी के भी ऊपर जातिक दुराचार नहीं किया जा रहा है, ये सारी एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सत्य नहीं है। हमारे नेताओं के ऊपर एक गाना बना था, तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार ना था, ये तब की बात है जब मुझे किसी से प्यार ना था। तो आजकल का गाना वो क्या है कि तबीयत ठीक थी और दिल भी साझेदार था, ये तब की बात है जब सत्ता हमारे साथ थी। तो आजकल ये चल रहा है, जैसे ही हमारे देश का नेता जेल में जाता है, वैसे ही वो कहानियां बनाना शुरू कर देता है। जी मेरा शुगर बढ़ गया, तो मेरी बीपी बढ़ गई, तो मुझको ये हो गया, मुझको वो हो गया। हमारे नेताओं को कभी बेल जो है वो केस के बिना पे नहीं मिलती, खाली उनको बेल चाहिए मेडिकल ग्राउंड पे। तो मेरे देश का दुर्भाग्य ये है कि एक सिटिंग सीएम जेल मिनिस्टर होके जेल में मजे काट रहा है। ये जो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अभी तो अब तो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरे देखिए, ऐसा है कि सत्ता में आने के लिए झूठ ही बोला जाता है ना। कट्टर ईमानदारी का मतलब यही होता है जनता का पैसा खर्चा कर। तो ये सत्ता में है, फिर क्या लोकसभा चुनाव इनका टारगेट है क्या? अरे लोकसभा में इनका काहे का चुनाव, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मेरी बॉडी देख के ऐसा नहीं लगता कि खली मेरे से डरेगा, लेकिन अब चूंकि मैं खली को
मार सकता हूँ इसलिए वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब क्या बोलूं इसके बारे में, ये कौन सा नॉनसेंस, मतलब जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जो जीता था वो भी भाजपा में चला गया, वो बोल रहे मोदी हमसे डर गया। मतलब गजब का दोगलापन है यार। अब क्या बोलूं मैं इसको, आप खुद ही सोचो कि जिसके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो बोलता है मोदी मेरे से डर रहा है। हाँ, इसलिए मुझको जेल में डाल दिया। अरे भैया तुम जेल में लिखकर कांड में गए हो, और वो भी कोर्ट के आदेश से गए हो, 9 समन अवॉइड करने के बाद। और मजे की बात, अब भारत में कहते लोग पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, तो पढ़े लिखों की दो कैटेगरी होती है। एक हेमंत सोरेन जी थे, एक अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो बेचारे हाई स्कूल तक पढ़े थे, ये IITian है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भैया वो अरेस्ट होने के बाद पहले इस्तीफा देने गए, ये बोलते मैं क्यों दूं, भाई मैं पढ़ा लिखा हूं ना। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये होता है कि मैं गलती करूंगा, तुम अनपढ़ हो इसलिए गलती नहीं कर सकते। आखिर कोर्ट ने यही कहा था ना कि भैया जब सारा फंड आम आदमी पार्टी को गया है तो अरविंद केजरीवाल जी के पास क्यों नहीं गया। अब केजरीवाल जी के भी बड़े मजे के नखरे हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी गए तो उन्होंने कहा भाई हमारा शेर बहुत पहलवान है, इस्तीफा दो। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी आए, उनको भगत सिंह बना दिया, भाई तुम फांसी पे चढ़ जाओ, इस्तीफा ले लिया। उसके बाद संजय सिंह बड़ा रोचक है। आए, उनको महात्मा गांधी बना दिया। अपना नंबर आया तो बोलते थे ना, सत्ता छोड़ने के लिए अपना कलेजा होना चाहिए। जिनकी फैमिली है उनको पता होता है कि कलेजा या तो बीवी के पास होता है या तो बच्चों के पास होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का कलेजा उनकी बीवी के पास है, जो पार्टी की प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, वो सारा कुछ डील कर रही है। तो भाई कलेजा जिसके पास है, सत्ता वही चलाएगा ना। सर ये है कि डॉक्टर पुलिस सब है उन्हीं का है, उन्हीं का है। वो झूठ बोले सच बोले, जो मीडिया दिखा, मीडिया सच नहीं दिखाते हैं, बहुत कम मीडिया है जो अच्छा दिखाते हैं। जैसे आज तक वाले ने सारी झूठ दिखाते हैं, जो हो रहा हो तो नहीं दिखाते हैं, और जो नहीं हो रहा वो दिखाते हैं। और मरना हो तो आम पब्लिक को, बड़े लोग को तो पैसा मिल रहा है। पर अरविंद केजरीवाल को इसलिए अंदर किया गया कि बढ़िया बढ़िया काम ना कर सके। उन्होंने काम कर रहे थे इसलिए। हाँ, उन्होंने 1000 की जो पॉलिसी की थी ना लेडीज को देने का, बस उसी कारण से उन्होंने अंदर किया उन्होंने, और कुछ बात नहीं है। शराब में कोई घोटाला नहीं। नहीं कुछ नहीं है, हमें थे ना? कुछ नहीं लग रहा है उनका। मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ, ऐसा है कि शराब घोटाला किसने करा है? आम आदमी पार्टी ने नहीं करा है, भाजपा वालों ने करा है। 55 करोड़ रुपए रिश्वत सरेआम खाई है।